जमील मजहरी की जदीद मरसिया निगारी। तारुफ। सैयद काजिम अली जमील मजहरी सितंबर 1904 को मोहल्ला मुगलपुरा पटना में पैदा हुए। उनके ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग सैयद मजहर हसन एक अच्छे शायर थे जिनसे ताल्लुक़ पर उन्हें फ़ख्र था और इसी मुनासबत से उन्होंने अपने नाम के साथ मजहरी का इजाफ़ा किया। इब्तदाई तालीम मोतिहारी और मुज़फ़्फ़रपुर के ज़िला स्कूलों में हासिल की। आला तालीम के लिए कलकत्ता चले गए। वहाँ मदरसा आलिया, सेंट ज़ेवियर्स और इस्लामिया कॉलेज में ज़ेर तालीम रहे। बीए उन्होंने इस्लामिया कॉलेज से मुकम्मल किया। 1937 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फ़ारसी में एमए किया। कलकत्ता में मौलाना आज़ाद रज़ा अली वहशत, आगा हश्र काश्मीरी और आरज़ू लखनवी जैसी शख्सियात से उन्हें कस्बे फैज़ का मौका मिला। रज़ा अली वहशत की शागिर्दी इख्तियार की, लेकिन रज़ा अली वहशत के मशवरे से ही आज़ादाना शेर कहने लगे और उस्ताद की ज़रूरत बाकी न रही। 6 साल तक सहाफ़त से वाबस्ता रहे। उन्होंने शायरी और नस्र दोनों में इल्म के जौहर दिखाए। कई सरकारी ओहदों पर मामूर रहे। जोश के साथ फिल्मी दुनिया में भी ज़ोर आजमाई की। गांधी जी के नज़रिए से काफ़ी मुतासिर थे। जनवरी 1950 में पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर किए गए। 1960 में पटना में यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से वाबस्ता हुए और 1965 में यहीं से सुबुकदोश हुए। यूजीसी फेलो के तहत उर्दू मरसिए का तारीख़ी पस मंज़र पर काम किया, लेकिन बकौल कौसर मजहरी वो गायबुल ज़हन थे, इसलिए मसवदा उन्होंने कहीं खो दिया और ये काम मंजर आम पर न आ सका। उर्दू गज़ल, नज़्म, मरसिया निगारी और मसनवी निगारी में उन्हें शोहरत मिली। गज़लों का मजमुआ फ़िक्र जमील और नज़मों का मजमुआ नक्श जमील के नाम से शाया हुआ। उर्दू मरसिया निगारी को जदीद आहंग से हमकिनार करने में जमील मजहरी ने नुमाया कारनामा अंजाम दिया। 23 जुलाई 1980 को बेकनपुर मुज़फ़्फ़रपुर में जमील मजहरी का इंतकाल हो गया। सबक का मकसद। जमील मजहरी ने जदीद मरसिए को फ़रोग़ देने में नुमाया रोल अदा किया। ये वो रंगे शायरी था जो आज भी अपनी पहचान बनाने में मौज़ूए बहस बना हुआ है। जमील मजहरी ने रिवायती मरसिए की हैत और उसलूब में ही ज़माने की कर्बनाकी को जगह दी। ये वही ज़माना था जबकि जोश मलियाबादी ने आवाज़-ए हक़ लिख कर अदबी हल्के को गर्म कर दिया था। जमील मजहरी ने अपना पहला जदीद मरसिया इरफ़ान इश्क 1930 में पेश किया। करबलाई मरसिए की एक लंबी तारीख़ और कसीर सरमाए के दरमियान उनके जदीद मरसिए का मज़मून बिल्कुल जुदा था। रिवायत से अलग वाक़या करबला हज़रत इमाम हुसैन का ज़िक्र यहाँ सिर्फ़ अलामत का काम कर रहा था, जबकि मज़मून और माहौल पूरी तरह हालात हाज़िरा की अक्कासी कर रहा था। रिवायत पसंदों ने उसे मरसिया तस्लीम करने से इनकार किया। उनके नज़दीक मरसिए से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ वाक़या करबला का बयान, जो अज़ाए मरसिया करबलाई की पैरवी करते हुए बैनो मातम को बतौर ख़ास तरजीह दे। इन मबाहिस के तनाजुर में जमील मजहरी के जदीद मरसियों की तफ़हीम ज़रूरी है। इस सबक का मकसद भी है। जमील मजहरी के जदीद मरसियों का मफ़हूम क्या है? जमील मजहरी ने 1930 से जदीद मरसिया गोई शुरू की। ये ज़माना इनकलाब का था। हिंदुस्तान में समाज का एक नया जहन तैयार हो रहा था जो ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ फेंकना चाहता था। हिंदुस्तान की आज़ादी का शोर तेज़ तर हो रहा था। ऐसे में एक ऐसी रूहानी ताकत की ज़रूरत थी जो ज़ालिमों के सामने मद्दे मुकाबिल आ सके। मुल्क के दानिश्वरों और कलमकारों ने अपनी समाजी, सियासी और मजहबी तारीख़ के मुताले से वो खुराक हासिल की जिसने सोए हुए दिलों को बेदार किया। फ़नकारों में जदीद मरसिया निगारों को ये खुराक वाक़या करबला हज़रत इमाम हुसैन से मिली। फिर उन्होंने वाक़ये के बयान के बजाय उसके पैगाम को अपना ज़रिया इजहार बनाया।
ये चूँकि जदीद मरसिए का इब्तदाई दौर था, इसलिए रिवायत से अचानक दामन झटक कर अलग हो जाना मुमकिन न था। नफस मजमून के मताले से साफ हो जाता है कि यहाँ असरी मानवियत मरकज़ी मौजू से, जिसका उसलूब रिवायत से मुस्तार है। जमील मजहरी के जदीद मरसिए इस हकीकत की पूरी गम्माज़ी करते हैं। जमील मजहरी की जदीद मरसिया निगारी। जमील मजहरी ने कुल 10 ज़मानी मरसिए कहे। ये मरसिए पहली बार पाकिस्तान से शाया हुए। सफदर हुसैन ने इरफान जमील के नाम से 1969 में लाहौर से मरसियों का ये मजमुआ शाया किया। फिर वजदान जमील शाया किया। जमील मजहरी ने अपना पहला मरसिया 1930 में कहा और आखिरी मरसिया 1980 में। प्रोफेसर हिलाल नकवी ने उनके मरसियों को 4 अदवार में तकसीम करके देखने की कोशिश की है। ये पहला दौर 1930 से 40 का है, जिसमें इरफान इश्क का पैमाने वफा लिखे गए। दूसरा दौर अज़्म महकम और मिज़राब शहादत का है, जो 1942 से 51 के दरमियान लिखे गए। तीसरा दौर अरबाब वफा, अफसाना हस्ती और शाम गरीबा का है, जो 1952 से 63 के दरमियान लिखे गए। और चौथा दौर वो है जहाँ मुसद्दस की हैत में तब्दील की और लम्हे गौर, इल्म दार वफा और हकीकत नूरो नार जैसे मरसिए लिखे गए। जमील मजहरी ने जोश के साथ ज़मानी मरसिए कहे और शऊरी तौर पर कहे। वक्त की ज़रूरतों और तकाज़ों के तहत मरसियों के रिवायती रुख के बजाय एक नया रुख इख्तियार किया और बहुत हद तक कामयाब रहे, लेकिन नक्श अव्वल में एकदम से कुछ नया अजूबा नहीं कर दिया। उनके मरसिए अपनी असरी मानवियत के बावजूद रिवायत से जुड़े भी रहे। ये भी एक शऊरी कोशिश थी, क्योंकि उनके नए रंग को पैगाम की खुराक भी वहीं से मिल रही थी। हिलाल नकवी की राय में कोट, जमील मजहरी की मरसिया निगारी के इस दूसरे दौर की बहुत वाज़ेह समत उनके मरसिए की क्लासिकी बुनियादें हैं, जिसे उन्होंने जदीद तफक्कुर की आमेज़िश से ताज़गी अता की है। इस दूसरे दौर की मरसिया निगारी में ये पहलू उनके मरसियों अज़्म महकम और मिज़राब शहादत में बहुत नुमाया है। इन दोनों मरसियों में रज़मिया अनासिर की वो लहर भी मौजूद है, जिसे क्लासिकी मरसिया निगारों ने इर्तिका की बुलंदी पर पहुंचा दिया था और जिसमें इजाफ़ा बज़ाहिर मुमकिन नहीं था। उन्होंने रविश ताज़ा के साथ साक़ीनामा भी लिखा। इन दोनों मरसियों में खुसूसन अज़्म महकम के मुताले से साफ पता चलता है कि इस मरसिए की तख्लीक के दौरान क्लासिकी मरसिए से इस्तेफ़ादे की बहुत सी राहें उनके सामने खुली हुई थी। साक़ीनामा लिखते हुए उन्होंने 78वें बंद में अपने इस जज्बे का इजहार किया है। तख़य्युल औज की हो बलागत नफीस की, तलछट मुझे भी चाहिए जामे अनीस की। जमील मजहरी ने अपना रिश्ता रिवायती मरसियों से भी जोड़े रखा, लेकिन उनकी नुदरत फ़िक्र ने शऊरी तौर पर काम लिया, किरदारों के मकासद को सामने रखा और बड़ी सुबुक रवी से किरदारों को जदीद तकाज़ों के रंग में ढाला। हुसैन नाज़े मशीयत, हुसैन इमाम नियाज़, हुसैन ऐसी हकीकत जो असल में एजाज़। जमील मजहरी ने जदीद मरसिए का रुख किया, लेकिन उनके यहाँ बहुत सी ऐसी मिसालें पेश की जा सकती हैं जो रिवायत का खासा हैं। मसलन रहवार तलवार, रज़मिया, जज्बात निगारी और बैनो मातम वग़ैरह। सरापा और चेहरा को सिरे से रिवायत से इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता कि ये किसी भी सिनफ शायरी में बस मंज़र पेश करने का काम करते हैं। दरअसल जमील मजहरी ने अपने जदीद मरसियों में कौम की तंग नज़री, बेअमली, फ़िक्र खाम और नापुख्ता शऊर की पस्ती और रुसवाई को हदफ तनकीद बनाया। हज़रत इमाम हुसैन से दर्स इबरत लेकर उनका इस्लाही जज्बा ड्रामाई अंदाज में भड़क उठा। उनके जोश अमल में शिद्दत भी है और करख्तगी भी। जमील मजहरी के यहाँ खिताबिया दर्द अंदर ही अंदर सुलगता दिखाई देता है। उन्होंने 1930 से 1980 की तवील मुद्दत में सिर्फ 10 मरसिए कहे। अगर महज रिवायत की पासदारी ही अजीज़ होती तो उनके ज़ोर कलम ने
बड़ा सरमाया जमा किया होता, लेकिन उनके सामने एक तरफ रिवायत की पजीराई का एहसास था और दूसरी जानिब कुछ नए तकाजे थे जो उन्हें बेचैन कर रहे थे। इस कशमकश में उन्होंने इरफान इश्क, पैमाने वफा, अज़्म महकम, मिज़राब शहादत, अरबाब वफा, अफसाना हस्ती, शाम गरीबा, लम्हे गौर, अलमदार वफा और हकीकत नूरो नार जैसे मरसिए पेश किए। जमील मजहरी को अपनी रिवायत से अकीदत थी, लेकिन ये शऊर उनके दिलों में जागुज़ी होने लगा था कि अब मरसिए को अपने शनासा माहौल से जोड़ दिया जाए। वाक़या करबला उनके किरदारों को ज़माने के तकाज़ों से हम आहंग कर दिया जाए। ये कसक इस इक़्तिबास में महसूस की जा सकती है। कोट, वाक़या निगाराना शायरी हो या रज़मिया शायरी, वही अवाम में मकबूल होती है जिसके हीरो और जिसके किरदारों से अवाम को अक़ीदत और मोहब्बत होती है। फिरदौसी का शाहनामा ईरान में इसलिए मकबूल हुआ रहा कि ईरानी इस्लाम से बौद्ध और अपने असलाफ और उनके कारनामों से जज्बाती वाबस्तगी रखते थे। महाभारत और रामायण की मकबूलियत का भी यही राज है कि उन दास्तानों का हीरो हिंदुस्तानियों का मजहबी पेशवा और कौमी रहनुमा है। होमर की यूनान में मकबूलियत यूनान के कौमी गुरूर के सहारे ज़िंदा रही। अनीस को इस किस्म का कोई सहारा मुयस्सर न रहा। वो सिर्फ मुसलमानों के एक फ़िरक़े ही में मकबूल हो सके जो उनके ममदूहीन को अपने मजहबी पेशवा और अपना निजात दहिंदा समझते थे। अनकोट। जमील मजहरी के इस ख्याल ने भी उनकी जदीद मरसिया निगारी को महमीज़ किया। 20वीं सदी की तीसरी दिहाई में इकबाल की नुक्ता रसी, मोहम्मद अली जौहर की आवाज़, जोश के लहजे, अबू कलाम आज़ाद के सियासी शऊर से जमील मजहरी ने खातिर खा इस्तिफ़ादा किया। अपने पहले मरसिए इरफान इश्क के बारे में ख़ुद जमील मजहरी ने एतराफ़ किया कि ये मरसिया उन्होंने वाक़या करबला पर आज़ाद की तकरीरों से मुतासिर होकर लिखा। उस वक्त जो नया शऊर मुल्क में बेदार हो रहा था, उसके असरात जमील मजहरी के इस पहले मरसिए में वाज़ेह तौर पर महसूस किए जा सकते हैं। ज़िंदगी उनकी जो हो साहब एहसासो शऊर, सादिकुल कौल, वफ़ादार, उलुल अज़्म गयूर, गाज़ी वस्फ़ शिकनो मार का गिरो मंसूर, अपनी हिम्मत के धनी, अपने इरादों का गुरूर, अपनी ठोकर पे रखें अफसर शाही ऐसे, किस्मत उस कौम की जिसमें हो सिपाही ऐसे। जमील मजहरी का दूसरा मरसिया पैमाने वफ़ा है। ये मरसिया 1936 में लिखा गया, जबकि हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक सियासी और कौमी जज्बे के साथ एक नई फ़िज़ा में दाखिल हो चुकी थी। इस मरसिए में सियासी बसीरत और तारीख़ी शऊर की हैसियत मरकज़ी है। मकसद और मकसद की तशहीर इंसान की रहबरी में क्या किरदार निभाती है, इस मरसिए में बखूबी देखा जा सकता है। जाए इबरत है तेरे हाल पे कौमे मगफूर, रुख पे नकबत का असर, दिल में ग़ुलामी का सुरूर, न अखुवत की तड़प है न सियासत का शऊर, न खैरत है न जुनू है न हया है न गुरूर, जिस्म है मदफने दिल मजलिसें गोरिस्तां हैं, बस्तियाँ रूह की एक वादिये खामोशां हैं। जमील मजहरी को फ़लसफ़ा से फ़ितरी लगाव था। सियासत के नशे व फराज को भी करीब से देखा था, लेकिन मिजाज सियासत के दावपेच से कोसों दूर था। हक गोई और बेबाकी पर ईमान रखते थे। उन्होंने रिवायती मरसिए के गहरे मुताले और मुशाहिदे से न सिर्फ मरसिए को वुसअत अता की, बल्कि मरसिए की एक अलग शाख कायम कर दी। हालात हाज़रा को वाक़या करबला के मकासद के साथ जोड़ दिया। ज़माने की कजरवियों वाक़या करबला से इबरत लेना सिखाया। जमील मजहरी और उनके मुआसरीन का ये रंग अपने आप में एक नई सिन्फ की बशारत देता है। उसे रिवायती सिन्फ करबलाई मरसिए से नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक उसी तरह जैसे हम्द और मुनाजात एक सिन्फ नहीं हो सकती, दोनों का मौजू जुदा जुदा है। जमील मजहरी के एक मकतूब बनाम मोहम्मद रज़ा काज़मी से ये इक़्तिबास मुलाहिज़ा कीजिए। कोट, मेरे मुरासी में तुम्हें वाज़ेह तौर पर यह हकीकत दिखाई देगी कि मैंने मरसिया का रिश्ता कौमी शायरी से जोड़ा है। इरफान जमील के मुक़दमा निगार का जहन उस तरफ
मुंतकिल नहीं हो सका और मेरा ये हुनर उसे ऐब नज़र आया। हालांकि मैंने तो मोमिनीन को रुलाने के साथ जगाने की भी कोशिश की थी। ये चंद इशारात हैं जिन पर तुम्हें गौर करना चाहिए। अनकोट। लेकिन रिवायत से मरूबियत या अक़ीदे के जज्बे ने रज़ा काज़मी को भी अपने दायरे से बाहर निकलने न दिया और जमील मजहरी के मरसिये के इन हिस्सों पर ज़्यादा बहस की जो रिवायत की पैरवी करते नज़र आए। जमील के नए अंदाज और उनकी असरी मानवियत पर कम से कम गुफ्तगू की, बल्कि शऊरी कोशिश की कि जमील के मजहबी अक़दार ही खुलकर सामने आए। रज़ा काज़मी को इस बात का एतराफ़ है कि जमील मजहरी की मरसिया निगारी की इब्तिदा कौमी मकासद के तहत हुई, फिर भी मजहबी जज्बे को नुमाया तौर पर पेश किया। अब ज़रा ताहिर हुसैन काज़मी का ख्याल मुलाहज़ा कीजिए। कोट। तरक्की पसंद तहरीक के इस रुझान के पेश नज़र जब हम जमील मजहरी की मरसिया निगारी पर नज़र डालते हैं तो उनके मुरासी में मोमिनीन को रुलाने के मुकाबले जगाने का जज्बा और तसव्वुर जदीद तर्ज़ तहरीर से उनके लगाव और इन्हमाक का पता देता है। कौम को जगाने की मुहिम सर करने में उन्होंने फ़लसफ़ियाना फ़िक्र, सियासी बसीरत और तारीख़ी शऊर से काम लिया। जमील मजहरी के यहाँ तारीख़ करबला के असबाब व अवामिल के अमीक़ मुशाहिदे और गहरे मुताले के सबूत मिलते हैं। वो कौम या अवाम की ज़िंदगी को करबला के किरदारों के अवामिल और इनकलाबी कारनामों की रोशनी में संवारना चाहते हैं। अनकोट। जमील मजहरी ने मौज़ूआत की ताज़ा ख़याली और जदीद ज़हनी रवैयों को सामने रखा और अज़्म हिम्मत तारीख़ के धारों से हासिल की। उनकी गिरह में यादों की खुशबुएँ रची बसी हैं जिनसे वो मुस्तक़बिल हयात मुअत्तर व मनव्वर करना चाहते हैं। ज़ैल के दो बंद मुलाहिज़ा कीजिए। लेकिन है उस कौम को कुछ ज़िंदगी मिले, गफलत को खस जमूद को कुछ बेकली मिले, इबरत मिले शऊर मिले आगही मिले, मुस्तक़बिल हयात को एक रोशनी मिले। मैं जानता हूँ मसलहते बेनियाज को, मिज़राब चाहिए दिल इंसान के साज को। है ये मुकाम मेहर का ए ज़ैनबे हज़ीं, मुमकिन है उसको ज़ब्ह करें उनमें अहल की, लेकिन मुझे बरब्बे मोहम्मद है ये यकीन। फितरत न सह सकेगी मेरी ज़र्ब आखिरी, उखड़ेगी सांस जुल्म की उसके लहू के साथ, मैं उसको ले चली हूँ बड़ी आरज़ू के साथ। जमील मजहरी के जदीद मरसियों में ज़ेरी लहरें असरी मानवियत से लबरेज़ हैं। वो बंद भी जिन पर रिवायत का गुमान गुज़रता है, जमील मजहरी का जदीद ज़हन निखरता हुआ दिखाई देता है। अब कुछ मिसालें सामने की भी देखिए। जदीद मरसिया है पैमाने वफ़ा, जो 1935 में मंजर आम पर आया। पहले उसके कुछ बंद मुलाहज़ा कीजिए। खुतबा हज़रत का मुदल्लल था जवाबी चुप थे, अमले सूद व ज़ियां के हिसाबी चुप थे, नज़र आती थी उन्हें अपनी खराबी चुप थे। इंतहा है कि पैगंबर के सहाबी चुप थे, गूंज कर रह गई शाहे दूसरा की आवाज़, एक बंदा न उठा सुन के खुदा की आवाज़। कसरे हाकिम को जो घेरे थे वो गाजी भागे, तोड़कर बैत मौलाए हिजाजी भागे, जो लगाए थे सरो जिस्म की बाजी भागे, जूतियाँ छोड़ के मस्जिद से नमाजी भागे। पाई आहट जो सवारों की तो जी छूट गए, रिश्ते ईमान की नीयत की तरह टूट गए। इस मरसिए का सबब तख्लीक यह है कि जिस साल लखनऊ में जाट पंजुम की जुबली मनाई गई थी, उस मौके पर अंग्रेज़ हुकूमत ने माह मुहर्रम की आज़ादारी की परवाह किए बग़ैर लखनऊ के इमाम बाड़ों को रोशन करने का हुक्मनामा सादिर कर दिया था। मजहबी तक़द्दुस अक़ीदत पर अंग्रेज़ों का ये बड़ा हमला था, लेकिन हामियान हुसैन और मोमिनीन के कान पर जूँ तक न रेंगी। जो हुक्मनामा सादिर हुआ बिला चूँ चिरा तस्लीम कर लिया गया। एहतजाज की कोई ऐसी आवाज़
लखनऊ या मुल्क के किसी कोने से न सुनाई दी। कौम के इसी तसाहुल को जमील मजहरी ने अपनी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्हें अपने इस्लाफ की कुर्बानियों की याद दिलाई है कि वो क्या थे और तुम क्या हो गए हो। जहाँ इमाम हुसैन के सफ़र के हालात की याद दहानी कराई गई है, सफ़र में मुख्तलिफ़ मकामात पर दिए गए उनके खुतबात की याद दिलाई गई है, लेकिन ये किरदार सफ़र और हज़रत के खिताबात अहले कूफा की गद्दारी बराह रास्त नहीं बल्कि अलामत व इशारे में हमारी हर्फ गिरी कर रहे हैं। शायर कह रहा है कि हमारा ताल्लुक़ इसी सिलसिले से है जिन्होंने हुसैन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, फिर हम शह दूसरा की आवाज़ सुनकर खामोश क्यों रह गए। इमाम बाड़ों में आज़ादारी की जगह चिरागा क्यों किया गया। इब्न शहाब जैसे गद्दारान कूफा की धमकियों से हमारे माथों पे पसीना क्यों आने लगा। हम हिजाजी लोग जो सरो जिस्म की बाजी लगाना जानते हैं, फिर मस्जिदों से अपनी जूतियां तक छोड़ कर क्यों भागने लगे। अंग्रेज़ के घोड़ों की टापों से हमारा ईमान मुतज़लज़ल क्यों होने लगा। ऐ शाह शहीदा के अलमबरदार, साफ ज़ाहिर है कि तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, और जब ईमान कमज़ोर होगा तो बुज़दिली या ग़ुलामी ही तुम्हारा मुक़द्दर बनेगी। जमील मजहरी ने यहाँ अपने मजहबी तारीख़ के तनाजुर में अपने कौम की गलतियों और ख़ामियों का एहतसाब किया है। हालात हाज़रा को अपनी रवायत और तारीख़ के साथ मरबूत करके देखने की कोशिश की है। उनकी दानिश्वरी ने यहाँ फ़लसफ़े से भी काम लिया है। उन्होंने अच्छी तरह समझाया कि ये तज़किया और तहलील का वक्त है, उसी के सहारे इनकलाबों तहरीकों में हरारत पैदा की जा सकती है। इस जदीद मरसिए का फ़िक्री पहलू और तज़कियाती उसलूब लायक सताइश है। इस मरसिए का अंदाज़ और उसके बयानिया माहौल पर रिवायत का ज़रूर गुमान गुज़रता है, लेकिन मौजू और मरकज़ बिल्कुल जदीद है। इसमें हाल को माजी के इशारे से दर्स दिया गया है, जो एक ड्रामाई माहौल भी पैदा कर रहा है। जमील मजहरी ने कुल 10 मरसिए लिखे। उनके मजमूए में करबलाई और जदीद मरसियों में तशकीक की फ़िज़ा कायम है। बाज़ मरसियों का मजमून और माहौल तो साफ़ है कि कौन जदीद और कौन करबलाई है, लेकिन ये धुंध हर जगह कायम है कि करबलाई में जदीद और जदीद में भी बाज़ बंद करबलाई माहौल को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। जदीद मरसियों में इरफान इश्क, पैमाने वफ़ा, अज़्म मोहकम, मिज़राब शहादत और अफसाना हस्ती के नाम लिए जा सकते हैं। दिगर मरसिए जैसे अरबाब वफ़ा, शाम गरीबा, लम्हे गौर, अलमदार वफ़ा और हकीकत नूरो नार भी अगरचे जदीद हैं, लेकिन उन पर रिवायत की गहरी छाप है और फ़लसफ़ा के सबब उनका मरसिया जदीद आहंग से जुड़ जाता है। उनकी ये तख्लीक़ात कम से कम 37 बंद और ज़्यादा से ज़्यादा 120 बंदों पर मुश्तमिल है। सबसे मुख्तसर इरफान इश्क और सबसे तवील अज़्म मोहकम है। जमील के यहाँ जो असरी आगही और फ़िक्र व फ़लसफ़ा है, उससे अंदाज़ा होता है कि वो अगर जदीद मरसियों को कुल्ली एतमाद के साथ अपनाते तो उनसे मज़ीद तवक्कात थीं, लेकिन वो तशकीक के शिकार रहे और जदीद में अपना रंग कायम करने के बावजूद रिवायत की धुंध में उलझे रहे। मोटे तौर पर उनके मुरासी 2 हिस्सों में तकसीम किए जा सकते हैं। 1930 से 1951 तक पहला दौर और 1952 से 1980 दूसरा दौर। पहले दौर में ही जदीद मरसिया निगारी का वाज़ेह नक्श सामने आ सका। दूसरे दौर में वो तशकीक के शिकार हो गए और फिर रिवायत उन पर हावी हो गई। शायर का फ़लसफ़ा मुलाहिज़ा कीजिए। अहले दिल इश्क को एक इश्क फ़ना कहते हैं, गर्मिए अंजुमने अर्ज़ो समा कहते हैं, इरफान क़ल्ब मुक़द्दर की सफ़ा कहते हैं। हम मुसलमान हैं, मोहब्बत को खुदा कहते हैं। वो मोहब्बत नहीं जो एक से बदनाम रहे, वो मोहब्बत जो खुदाई के लिए आम रहे। जमील मजहरी ने आखिरी वक्त के 3 मरसियों लम्हे गौर, अलमदार वफ़ा और हकीकत नूरो नार में हयात का भी तजुर्बा किया। ये मरसिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी दिहाई यानी 1970 से 1980 के दरमियान कहे। उन मरसियों में तजुर्बे के अमल में ये किया कि मुसद्दस के तीसरे मिसरे को काफ़िए से आज़ाद कर दिया। आखिर हयात में ऐसी तब्दीली की ज़रूरत उन्हें क्यों महसूस हुई?
गौर करने पर गुमान गालिब होता है कि अपने मुफक्किराना उसलूब पर कारी की नज़र मरकूज़ करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ये तब्दीली मुसद्दस की नगमगी और रवानी में लुकनत पैदा करती है। जमील मजहरी अगरचे अनीस से बहुत मुतासिर थे, गालिब और इकबाल की पैरवी को भी बासे फ़ख्र तमकनत समझते थे, लेकिन उनके उसलूब पर मिर्ज़ा दबीर का रंग हावी है। फ़िक्री गहराई, नामानूस अल्फाज का तसर्रुफ़ और इल्मी नुक्ता रसी से उन्हें फितरी लगाव था। जमील ने अपने कई अशार में अनीस, गालिब, नफीस, औज और इकबाल के ततब्बो को बासे तमकनत कहा है कि औज की तख़य्युल, नफीस की बलागत, अजाम अनीस की तलछट के साथ इकबाल की बसीरत से इस्तिफ़ादा किया, लेकिन उनके कलाम का मुताला इस बात की पूरी शहादत देता है कि उनका उसलूब मिर्ज़ा दबीर के नामानूस लफ्ज़ियात और उनकी धीमी लय से इबारत है, जिसे मोहम्मद रज़ा काज़वी ने भी आहंगे दबीर में तख्लीकी तसर्रुफ़ से ताबीर किया है।